जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसे नहीं तो है जिंदगी, रो रो के एक पल भी खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। राधे राधे बच्चों, राधे राधे मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो आज आप लोगों को जो है आगे हमको बताना है, बता रहे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बता रहे थे, तो उसी के बारे में आज हम लोग को आगे बताना है। फॉर्मूला हम बता दिए थे, एरिया बताए थे, पैरामीटर बताए थे और हाइट बता दिए थे। क्या है? अच्छा, अरे बाबू, ये सब सवाल कहां से ला रहा है? हैं? अच्छा अच्छा, मतलब हम एक गाना ही गाए, ठीक है, तो मेरा पार्टी नहीं जीता इसीलिए गाना गा रहे हैं। यह देखो देखो, यह देखो क्या क्या सवाल तुम लोग उठा रहे हो। हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, जो कोई पार्टी जीते, ठीक है, अच्छी बात है। और जो जीते हैं वो बेचारे, जो विपक्ष जो नहीं जीता है, वो जो जिन्होंने वादा जिस प्रकार से किया है, तो जीते हुए पार्टी बेचारे करे, बहुत अच्छी बात है और हम लोग को फायदा हो, ठीक है। अगर जो पार्टी नहीं जीते हैं, जिन्होंने कुछ बोला है कि हम फलाने कार्य करेंगे, और जो पार्टी जीते हैं वो वे कार्य करेंगे, तो हम लोग क्या फायदा है, हम लोग क्या दिक्कत है? हम लोगों को इतना ही फायदा है कि कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री हो, ठीक है, और जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे वो हम लोगों के लिए काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और थोड़ी है जो पहले नीतीश सरकार जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, वो भी बेचारे अच्छे काम कर रहे थे और बिहार के लोग उन्हें मानते भी हैं और अच्छे काम भी कर रहे थे। तो चलिए, उस पर जाना नहीं है, आप लोग पढ़ाई करने आए हो और बस बताओ एक बात का कितना बड़ा बात निकाल देते हो क्या? अगर नीतीश सर के स्थान पे आप होते तो अभी के समय में, मतलब अब के समय में आप क्या करते? ये सब कहाँ से सवाल ला रहा है जी? हैं? देखो तुम लोग को पढ़ाना हम लोग को ट्रायंगल है, और ये कहाँ से सवाल ला रहा है? हम कैसे हो जाते? हम थोड़ा देर के लिए कैसे बन जाएंगे? गलत बात। कैसे हम उनके स्थानों पर चल जाएंगे? उनके स्थानों पर जाने लायक हम रहेंगे तब तो जाएंगे। नहीं सर, मान लिया जाए। मान कैसे लेंगे बताओ? ये कैसे हम मान ले बात कि थोड़े समय के लिए अगर आप नीतीश चाचे के स्थान पर होते तो क्या करते? फिर वही बात, अरे वो बात पर हम लोग को नहीं जाना है। हम लोगों को जो जाना है वो हम लोग को मैथ हम पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो उस पे न जाइए। सर थोड़ा सा बता ही दीजिए। गलत बात है, कैसे हम बता दें? कैसे हम बता दें? अरे तुम बात बतवा कर हमको फंसाने के चक्कर में लगा हुआ है। बताओ, कुछ अगर हम कुछ बोल दें तो इसके चक्कर में पता नहीं फिर है जो देखता है ना कि अगर बीजेपी में हमारे नीतीश सर हैं, अगर बीजेपी के सरकार को थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा कुछ भी लगता है तो डायरेक्ट मुकदमा होता है बाबू, ठीक ना? थोड़ा सा बोल ही दीजिए। अरे बोल तो देंगे, ठीक है, क्यों इसलिए बोल देंगे क्योंकि बोलने का अधिकार हम लोगों को भीमराव अंबेडकर जी दे कर गए हैं, हमारे बाबा साहब दे कर गए हैं।
हम लोग को बोलने का अधिकार है, लेकिन अब जब सरकार बन ही गया है और कल लगता है लगभग शपथ ग्रहण भी होगा, ठीक है, तो इस पर बोलने से कोई चर्चा नहीं है, फायदा नहीं है। हम लोग इतना ही चाहेंगे कि जो सरकार बन रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा अच्छा काम करे और उनके अच्छे अच्छे कामों से हम लोग बहुत खुश रहें, ठीक है। तो चलते हैं आगे बताते हैं। नहीं सर ये बात, फिर वही बात थोड़ा सा बता दीजिए। तुम लोग नहीं मानने वाले हो, जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं तुम लोग मानने वाले नहीं हो, ठीक है। बस एक लाइन ही बोल दीजिए, एक लाइन में ही कैसे खत्म होगा बेटा, हैं? देखो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कही गई बात जो है कि हम लोगों को जो अधिकार मिला है, हम लोगों को संविधान में बोलने का अधिकार ही मिला है। हाँ बात सही है, ठीक है, हाँ बोल सकते हैं। तो देखिए अगर उनके जगह पर बोल ही दूं, बोल ही दीजिए, अच्छा चलिए बोल ही देते, कोई बात नहीं। तो अगर मान लो कि अगर हम उनके स्थान पर अगर होते तो सबसे पहले तो बहुत दिनों से इतना दिनों से हम जो बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश सरकार जी बने हुए हैं बहुत लंबी चली और उनका जो एज है, ठीक है, एज भी बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक ना। तो अगर उनके स्थान पर अभी के समय के अनुसार बता रहे हैं कि अभी जो उनका एज जो हो रहा है, ठीक है, और जिस तरीका से चल रहे हैं, ठीक ना, जिस तरीका से उनका जो है देख रेख हो रहा है, ठीक है, उनके अनुसार हम इस बात को हम बता सकते हैं, ठीक ना। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, हाँ बता ही देता हूँ हम लोग को यही मन है। अच्छा देखो हम कहना ये चाह रहे थे कि अगर मान लो कि अगर उनके स्थान पे कोई भी इंसान अब रहता, हम क्या कोई भी रहता, तो ये बात को सोचता, ठीक ना, कि हमारी दोस्ती जो था बहुत लंबी दोस्ती लालू प्रसाद जी के साथ था, ठीक है। तो अब जो हमारा एज हो चुका है ऐसा है ना, तो इस एज में हम लोग चाहते, हम सभी लोग चाहते कि अब हम लोगों को आराम मिलने की जरूरत है। जैसे अपने घरों में देखते हैं कि हमारे दादाजी या हमारे पिताजी का जब उम्र हो जाता है तो उनके घर में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनके कंधे पर जिम्मेवारी जाता है और वे सिर्फ सलाह दे पाते हैं और बेचारे आराम करते हैं और उनके बच्चे लोग जो होते हैं ना, है ना, वो लोग काम करते हैं। तो उसी तरीका से नीतीश सरकार जी को चाहिए था अगर हम लोग उनके स्थान पे होते तो हम चाहते कि हमेशा हम लोगों को बीजेपी से हमेशा लड़ाई रहता है, तो हम जो है हाँ सही बात है, बिल्कुल हम ही बोलेंगे। हम जो है अगर हम राजद का सपोर्ट कर रहे थे तो आज ऐसा नहीं है कि हम बदल जाएंगे, जहां पर हम हैं वहीं पर रहेंगे। तो हम यही चाहते कि उनके साथ आकर जो है जिन्हें मुख्यमंत्री बनाना था मुख्यमंत्री बनाते, अपने हो सकता है बेटे को भी ले आते, और अब जो स्थिति था नीतीश सरकार का या नीतीश जी का जो अब जो था, है ना, वो जो था नीतीश सर का अब जो समय बच रहा था उस समय में वह आराम करते और अपने बच्चे को लाकर हाँ और ठीक है, आप लोग को कहना है कि आप तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, हम वो बोल नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं ये कि अगर हो सकता था तो अपने बेटे को ही लाते, मुख्यमंत्री उन्हें बनाते या तेजस्वी को बनाते, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाते, और इस तरीका से वो दोनों जब एक साथ हो जाते तो हम समझते हैं लालू प्रसाद जी का और नीतीश जी का दोनों का दोस्ती जो है ना, बिहार राज्य का सभी लोग जो है देखकर एकदम इतना खुश हो जाता है, इतना मतलब उनको लगता कि नहीं एक दोस्ती का मिसाल जो खड़ा होता है वो सब दिनों के लिए रह जाता है कि नहीं, दोस्ती निभाने का जो रूल था बिल्कुल हम लोगों का समझ से सही था। सही बात है, क्या आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? मैसेज कीजिए। यस सर, तो सब करता, ठीक है, ये सब बात करता है, ऐसा बात नहीं है कि हम और आप, सबको लगता है कि दोस्ती उन दोनों का
उन लोगों की जो दोस्ती था लालू प्रसाद जी यादव जी का और नीतीश जी का, वो दोनों का दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। तो आज मिल जाते तो सब लोग, ऐसा बात नहीं है, सब लोग खुश होते हैं। दूसरी बात कि दोनों का जो टाइमिंग है, जो लास्ट है एज, दोनों बेचारे को जो एज है, जो एकदम बहुत जाने वाले, एकदम मतलब कहें ना तो ऐसा एज है आराम करने के लिए, ठीक है। ये आराम करने वाला एज है, ऐसा नहीं कि भाग दौड़ करने के लिए जरूरी एज ही बच रहा है, ठीक है। तो इसमें लोग जाते ही जाते। तो चलिए इस पर विशेष चर्चा हम लोग नहीं करेंगे अब। हाँ यस सर, आप जो को बोलना था जो तो आप बोल ही दिए, तो ठीक है, बस इतना ही सुनना तुम लोग चाह रहा था, हम बोल दिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब जो है हम लोग आगे चलेंगे, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग को बता दिए थे, कहां तक बताए थे, ये जो था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अरे भैया हमको तुम लोग जो है पढ़ाना था मैथ और चल जाता है राजनीतिक में लेकर। हाँ देखो, इसे काट मत दीजिएगा सर, लोड। अच्छा मतलब पूरा प्रूफ भी तुम लोग खोज रहा है, ठीक है। इस वीडियो को काट कर मत अपलोड कीजिएगा, है ना। अच्छा यानी तुम लोग जो है हमको फंसाने के फेरा में लगा हुआ है, ठीक है। चलो देखो, अच्छा लोड कर देंगे, ध्यान दो इधर। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हम बताए थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने जो है क्या क्या बताया था, एरिया बता दिया था, पैरामीटर भी समझा दिए थे। हाँ चलिए हाइट के बारे में एक बार हम समझा ही देते हैं, कोई बात नहीं। हाइट के बारे में समझा ही देता हूँ। हाइट तो निकल ही गया था, हाइट तो सबसे फर्स्ट बार निकाल दिए थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए। देखिए हाइट निकाल ही दिए थे कि अगर इस पे जो है इस तरीका से लंब अगर हम डाल देते हैं, ये आपका परिपेंडिकुलर बन गया, बताए थे इक्वल होता है, ये सारा साइड इक्वल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो जब यहां से लेकर यहां तक दूरी जो ए है, तो यहां डीसी का दूरी और बीडी का दूरी क्या हो जाएगा, a/2, और यहां पर भी हो जाएगा a/2, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो यहां पर जो ट्रायंगल है एडीसी, एडीसी ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, ट्रायंगल एडीसी है। अगर पूछे तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो हम कहेंगे राइट ट्रायंगल बन रहा है। लो लिख देते हैं, ये राइट ट्रायंगल है। क्यों राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है और इधर वाला भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। वो किसी तरफ का एक कर लीजिए, ठीक है। तो अगर एडी फाइंड करना, अगर हाइट हमको निकालना है, ठीक है, तो ये हाइट हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक ना। यानी ये लंब आपका, ये आधार है, ये आपका कर्ण है, ठीक है। तो चलिए अगर हम एडी निकालते हैं, ठीक है, अगर एडी का हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे, एडी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एसी का होल स्क्वायर और माइनस डीसी का होल स्क्वायर, ये आप लोग को पहले से पता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। एसी की जगह पर क्या है, ए है, ए का स्क्वायर हो गया, माइनस डीसी की जगह पर क्या है, a/2 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 क्या हो जाएगा 4, इसके नीचे 1 है, एलसीएम कितना होगा 4, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसको हल कीजिएगा, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 3a स्क्वायर बचेगा। अब बाई क्या बच गया 4। चलिए यहाँ पर इतना आ गया। अब एडी यहाँ निकाल कर दिखा देते हैं। एडी का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 3a स्क्वायर बाई 4। अगर सिर्फ हम एडी निकालेंगे तो क्या होगा, ये रूट में चला जाएगा, 3a का स्क्वायर बाई क्या 4। अब देखिए सबसे पहले तो 3 का जो रूट है पूरा पूरा निकल नहीं पाता है, तो इसको रूट में ही रहने दीजिए, ठीक है। इसका 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा a हो जाएगा। यानी आपका जो है ये ऊंचाई निकलकर आ गया रूट 3/2a, रूट
√3/2 ए का मतलब हुआ क्या हुआ, √3/2 मल्टीपल ओवन साइड इसको कह सकते हैं। कौन साइड बोलेंगे, ओवन साइड बोलेंगे, ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया, ओवन साइड हो गया। तो ये आपका निकल गया, ये उस दिन भी हम निकाले थे। ये आपका क्या निकला, हाइट, क्या निकला, हाइट। तो देखिए एक बार हम लिख ही देते हैं ये क्या क्या हम लोग निकाले। सबसे पहले हम लोग निकाले एरिया, एरिया निकाले किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एरिया हम क्या निकाले, √3/4 और ए का स्क्वायर यानी साइड का होल स्क्वायर, ये निकाले एरिया। पेरिपेंडिकुलर भी हम लोग निकाल लिए थे, ठीक है। पेरिपेंडिकुलर हम बताए थे 3a। 3a का मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीपल वन साइड, इसीलिए कि सारा इक्वल होता है, ठीक है, वन साइड। और ये आपका हाइट निकल गया, ये हाइट निकल गया है ना, यानी ऊंचाई जिसको हम लोग बोलेंगे। ये आपका क्षेत्रफल हो गया हिंदी मीडियम वाले, और एक परिमाप हो गया किसका, समबाहु त्रिभुज का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और ये ऊंचाई हो गया, ठीक ना। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हुआ, ये निकल कर आया, √3/2 मल्टीपल वन साइड दिया हुआ रहेगा, बहुत आराम से निकाल लेंगे। नहीं, ये उस दिन भी बतला दिए थे, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक पर आप लोग को क्वेश्चन देंगे भी और एक बताएंगे भी। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच वन साइड इज एज फॉलोज, ठीक है। कर उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसका एक भुजा निम्न प्रकार के है, दिया हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी का भी निकाल सकते हैं, चलिए एक नंबर का ही निकाल लेते हैं पहले। ये दिया हुआ है 4 मीटर, यानी आपका जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरीका से, ए है और बी है और सी है, वो वन साइड दिया हुआ है। ये अगर 4 मीटर है तो अपने आप सारा 4 मीटर हो जाएगा, समझ रहा है। चारों ये 3 जो साइड है, ये 3 साइड जो है अपने आप में इक्वल है, किसी एक का नाम दीजिए सब इक्वल हो जाएगा। तो वन साइड दिया हुआ है, कुछ नहीं निकालना, वन साइड दिया हुआ है, बड़ी आसान है। वन साइड दिया हुआ है 4 मीटर, हमको निकालना है सिर्फ एरिया, हम आराम से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एरिया का भी फॉर्मूला बताया थे, √3/4 और ओवन साइड ही लिख देते हैं। हम ए का स्क्वायर बताए थे, ओवन साइड का होल स्क्वायर कर दिए, वही ये हम लोग लिए थे ना। तो √3/4 और 4 का हो जाएगा स्क्वायर, है ना। अच्छा यहाँ पर यूनिट जो दिया हुआ उसको भी लिख देते हैं, ठीक है, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, √3/4 और इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 4 मीटर इंटू 4 मीटर, ऐसे कर लेते हैं। चलिए एक 4 से एक 4 क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या आया इसका आंसर, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या आया, ऐसे कर देते हैं। चलिए 4 में अगर √3 से मल्टीपल करेंगे तो 4 पहले लिखाएगा, √3 बाद में लिखाएगा, ठीक है। फिर एम से गुना करेंगे, मीटर गुना मीटर करेंगे तो मीटर का क्या होगा, स्क्वायर। ये आंसर हो गया 4√3 मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक ना। तो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। अगर चलो बी नंबर एक रूट वाला ही निकाल देते हैं। अगर वन साइड अगर दिया हुआ है, वन साइड दिया हुआ है इतना, एरिया निकालना है बाबू, देख लो एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, और √3/4 करेंगे और यहाँ पर ए का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। ए का स्क्वायर लिखिए, ये साइड का स्क्वायर लिखिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो √3/4 और ए का स्क्वायर यानी 2√2 का होल स्क्वायर, यानी मीटर भी दे देते हैं, इसका होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, √3/4 और 2 दूना कितना हो गया 4, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, मल्टीपल 2 और मीटर गुना मीटर करेंगे, मीटर का स्क्वायर। पहले देखिए क्या किए, ये 2 दूना 4 हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 2 हो गया। अब मीटर का स्क्वायर है, मीटर गुना मीटर करेंगे तो मीटर का क्या होगा, स्क्वायर, और 4 से 4 कैंसिल, 2 से मल्टीपल इसमें करेंगे तो क्या होगा, 2√3 और मीटर का स्क्वायर। एरिया निकालना बहुत आसान है। अगर वन साइड दिया हुआ रहेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बहुत आसानी तरीका से हम लोग क्या कर लेंगे,
निकाल लेंगे। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 2 हम बता दिए हैं, और 1 2 3 बस 5 था, इसमें 3 बचा, आप लोग 3 खुद बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच वन साइड इज एज फॉलो। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने जिसका एक भुजा दिया हुआ, अब इस एक भुजा दिया हुआ है, और हाइट ऊंचाई निकालने का रहा, ऊंचाई मतलब ये निकालने का रहा है, ए निकालने का रहा है, ए वाला ऊंचाई ए निकालने का रहा, ए है, बी है, सी है और डी है, यानी आपको एडी है जो ए ऊंचाई जो है यही फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना, ए वाला आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये ऊंचाई एडी, एडी आपको फाइंड करना है। इसमें जितना भी दिया हुआ ए बी सी डी, एक भुजा वन साइड दिया हुआ है, आपको एडी निकालना है। तो चलिए बी नंबर ही हम निकालते हैं, बी नंबर वन साइड दिया हुआ है, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लिख देते हैं 4√3 मीटर दिया हुआ है। हाइट निकालना है, एडी निकालना है, तो एडी का भी फॉर्मूला आपको निकाल के बताएं, क्या होता है जी, √3/2 और वन साइड यानी ए, बहुत आसान है, √3/2 इंटू क्या करेंगे 4√3 कर दिया, यहाँ पे मीटर लगा दिए, मीटर है मीटर लगा दिए, 2 जा क्या होता है 4 है ना, और √3 गुना √3 करेंगे तो 3 जा क्या हो जाएगा 9। अच्छा करके दिखा दो, देखिए 2 और 3 9 और क्या हो गया मीटर। अब क्या होगा इसका, क्या होता है रूट का, √9 का क्या होता है 3 होता है, बहुत आसानी से निकल गया, क्या हो जाएगा 3 दूना 6 मीटर, निकल गया कि नहीं निकल गया। यानी रूट जो 9 है उसको हम लोग जानते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे लिख सकते हैं तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, तो वहां पर 3 नहीं लिखे हैं, लिखे ना, तो 3 में अगर 2 से मल्टीपल करेंगे 6 होगा, यानी हाइट इतना आराम से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीका से आपको एक निकाल के बताया, 4 आपके सामने है, खुद आप लोग निकालिए, इसीलिए हम दिए हैं रिवीजन करने के लिए, और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हम समझा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो हम बनाए हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाया, 5 क्वेश्चन इसमें दिए, ताकि खुद आप बनाइएगा तो आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे और क्वेश्चन आएंगे जो आपको देंगे, पहले सिर्फ फार्मूला पर आप लोग को फार्मूला याद करने के चलते इस तरीके से हम क्वेश्चन बना कर दे रहे हैं। तो इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज एज फॉलो। कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालें जिसका क्षेत्रफल इस प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल ही दिया हुआ, परिमाप निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, परिमाप। जैसे मान लीजिए कि अगर एक नंबर क्वेश्चन को हम लेते हैं, ठीक है, 4√3 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, मीटर का स्क्वायर में ही रहेगा, क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एरिया लिख देते हैं, देखिए एरिया दिया हुआ है, एरिया है इतना दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया जानते हैं, एरिया क्या होता है √3/4 और ये का क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया यहाँ पर दिया हुआ, एरिया का फार्मूला ही होता है, तो आप ऐसे कीजिए, सबसे पहले एरिया आप लिख लेते हैं, एरिया का फार्मूला ही लिखते हैं, इसको यानी हम पलट रहे हैं, इसको इस तरफ कर रहे हैं, इसको इस तरफ कर रहे हैं, ठीक है, बनाना सुविधा होगा। चलिए ए को हम इस तरफ कर दिए, उसके बाद हम वैल्यू को लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, देखिए अब क्या हम करेंगे, √3/4 और ए का स्क्वायर और एरिया है, एरिया हमको दिया हुआ है, क्या है ये दिया हुआ है 4√3 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ लिख दिए 4 और √3 मीटर का क्या लिख दिए स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ये तो इक्वल है, इक्वल है तो यहाँ पर क्रॉस होकर मल्टीपल में चल जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे √3 ए का स्क्वायर और ये चल जाएगा यहाँ पर, तो 4 × 4 और √3 मीटर का स्क्वायर, हम साधारण बना लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, √3 देखिए बीच में इक्वल है,
तो इधर जो सेम रहेगा कैंसिल होगा बेटा, ध्यान देना, देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर क्या बचा, a का स्क्वायर यानी 4 गुना 4 करेंगे तो 16, अब मीटर का क्या बचा स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ क्या हो जाएगा रूट, ये वन साइड निकल रहा है, अगर ये हो गया 16 मीटर का क्या हो गया स्क्वायर। अभी कितना का वर्ग होता है, वर्ग में ले आओ, 4 मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या कि 4 4 से क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, यानी a इक्वल टू निकल कर आ गया 4 मीटर आ गया। अब निकालना है क्या प्रमीटर, क्या निकालना है प्रमीटर, यहां देखिए निकाल देते हैं, प्रमीटर निकालना यानी p निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रमीटर आपको पता है कि 3 मल्टीपल 1 साइड, बहुत ही आसानी से निकल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 मल्टीपल कितना 4 मीटर, अब कितना हो गया 12 मीटर हो गया आंसर। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद आपको ये नंबर बनाया है बी सी डी, और ये नंबर खुद बनाना है, खुद बनाने से आप लोग को खुद प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बनाइए, और देखिए 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक ना। अगर नहीं समझ में भी आएगा, इतना समझाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर दोबारा हम मैथ लेकर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए तो क्वेश्चन और बनाते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड द पैरामीटर, ए पेरीमीटर, एरिया, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उस वन साइड, यानी वन साइड दिया हुआ है, पैरामीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है, और क्या निकालना है हाइट भी निकालना है। वन साइड दिया हुआ तीनों चीज याद करना है ना। उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात करें जिसका एक भुजा इस प्रकार का है। तो कोई एक ले लेते हैं, ठीक है, चलो बी नंबर ही लेते हैं, रूट वाला ही लेते हैं, ए लेते हैं। देखो यहां से बनाना हम शुरू करते हैं, ठीक ना। यो वन साइड दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है क्या, गिवन में a इक्वल टू मान लिया जाए, a इक्वल टू यानी मान लिया क्या है ही, a इक्वल टू दिया हुआ है 2√3 मीटर, ठीक है। अब निकालना है पहले का ना पैरामीटर, चलिए पैरामीटर को p से करेंगे, है ना। पैरामीटर को p से जो हम लोग है सूचित करेंगे, है ना। तो p इक्वल टू क्या होता है 3 वन साइड, 3 इंटू वन साइड 3 ये होता है, तो 3 इंटू 2√3 मीटर, बहुत आसान है, 3 दूना 6, 6√3 ये निकल गया, ये पैरामीटर निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या था एरिया, चलिए एरिया निकाल लेते हैं, यहाँ पर एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होगा √3/4, a का स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा √3/4 और a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर क्या है 2√3 का स्क्वायर, मीटर कर देते हैं, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए हल इसको करते हैं, √3/4, 2 2 क्या हो जाएगा 4, ये स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, इंटू में 3 होगा और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 3 में इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 3√3 होगा, अब मीटर का स्क्वायर। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 3 3 9 और रूट में कर दीजिएगा, नहीं, क्योंकि ए रूट में है, ए रूट में नहीं है, ए रूट से बाहर है, तो बाहर तो इसको बाहर लिखेंगे, ए रूट में इसको रूट में लिखेंगे, ठीक ना। नहीं तो अगर ऐसे कीजिएगा 3 3 9 और रूट अंडर 9 कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक ना, इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपका एरिया निकल गया। चलिए हाइट निकालना, आपको हाइट निकालना है, तो हाइट का फॉर्मूला बता दिए हैं, √3/2 इंटू ए, बहुत आसान है, √3/2 इंटू ए का वैल्यू क्या है √2√3 मीटर है, ए है। तो देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, हाँ। अब यहाँ पर देखिए ये √3 और √3 है, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, √3 तो ऐसे लिख दो, 3 इंटू 3 रूट में ए 3 और ए 3, और यहाँ पर बाहर में क्या है मीटर है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। और मीटर बाहर आपका है, यानी 3 मीटर आपका आंसर निकल कर आ गया। यहाँ पर आप कर सकते थे
3 तिया 9, और 9 का भी अगर 9 का भी निकालते 9 भी करते तो 9 को फिर आप ऐसा ही करते 3 का स्क्वायर, फिर कैंसिल होता तो 3 ही आता। जिस तरीका से कीजिए आपको जैसे समझ में आसानी से अच्छा लगे, ठीक है, उस तरीका से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी मल्टीपल हम एक साथ करेंगे √3 है और √3 है तब हम लोग करेंगे, ठीक है, तब उसको अंदर लेके जा सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसा रहेगा, यहाँ देख लीजिए, अगर ऐसा रहेगा √3 है, अगर ऐसा रहेगा √3 × 3 रहेगा, तब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3 √3 लिखेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि 3 तिया 9 करेंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो गलत होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको है कि इसमें 1 भुजा दिया हुआ है, 1 साइड दिया हुआ है, परिमाप भी निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है और ऊंचाई भी निकालना है, ठीक है। और अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले लीजिए, कहा कि क्वेश्चन भी इसमें है, ठीक है। तो आपको 4 क्वेश्चन बनाए जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन छोड़े भी हैं, ठीक है। उसी तरीका से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे क्वेश्चन देंगे, है ना। क्या लिख रहा है कि डाल ही दीजिएगा, काटिएगा नहीं। मूर्ख, अभी ये बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर और तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ठीक है। एगो तुम लोग से बात बता देते हैं, कुछ भी अगर कुछ पूछना रहे या कुछ बोलना रहेगा तो लास्ट में बोलना बेटा, ठीक है। ये बहुत गलत बात है कि पहले ही तुम लोग मैसेज कर देता है, हमारा लगता है 5 से 6 मिनट या 7 मिनट तुम लोग पहले ही खा गया, ठीक है। इस तरीका से क्वेश्चन करके ये सब क्वेश्चन लास्ट में करना, ठीक ना, पहले नहीं करना। चलो वीडियो डाल देंगे, ऐसा नहीं कि काटेंगे, ठीक ना। तो चलो जो विद्यार्थी की वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं मैथ अच्छा लगता है तो वीडियो को दूसरे के यहाँ, दूसरे दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक ना, ताकि हम वीडियो लगातार बना दें। ऐसे भी तो टाइम नहीं मिलता, तो देखो ठहर के वीडियो जा रहा है ना, टाइम में नहीं सही से मिल रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि लगातार डालें, ठीक ना। तो चलिए फिर दोबारा आप लोग को राधे राधे, ठीक ना। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक ना। हम लोग को साथ भी दीजिए, तब ना आप लोग को साथ देंगे, ठीक है। चलो गुड बाय।